डॉक्टर भैया पॉजिटिव इंडिया शो में अपने सारे दर्शकों का अभिनंदन करते हैं। और आज है हमारे साथ साथ कुछ यंग डायनेमिक पर्सनालिटीज, और पैनल में हमारे साथ हैं जेपी शाहुल जी, चेन्नई से हैं बट पूरे भारत का कारोबार संभालते हैं। मोहसिन मलिक जी हैं गुजरात से, बहुत ही यूथ लीडर है, पावरफुल लीडर है, वहां पे काफी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करते रहते हैं ग्रास रूट में। और हमारे साथ एक और डायनेमिक लीडर है दिलवर हुसैन जी, जो असम से हैं, जिनका जन्म हुजाई प्रोविंस असम में हुआ था, और वो वहां पे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत ही अपने नेतृत्व में उनके अंडर में बहुत अच्छे ग्रास रूट लेवल में एक्टिविटीज हो रही हैं। तो अब हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपने पैनलिस्ट से आप सबको अवगत कराते हैं कि वो अपने अपने जगह पे क्या क्या ग्रास रूट में काम कर रहे हैं। उनकी लीडरशिप के अंडर में हमारी आम जनता को इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, उनके वो किस तरह से वो सबका विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उनका नारा है वो खुद ही उनके मुंह से सुनते हैं। दिलवर साहब जी, ये वर्चुअल माइक आपके हाथ में है, आप जी, हमारे दर्शकों को अवगत कराएंगे कि आप असम में किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं, सरकार जी, के स्कीम को कर रहे हैं, जो वहां पे अच्छी अच्छी एक्टिविटीज आप लोग कर रहे हैं युवाओं के ऊपर, युवाओं के सेहत के ऊपर, ड्रग्स माफिया के ऊपर, करप्शन के ऊपर, और कुछ सरकार के स्कीम जो आप बताना चाहेंगे। ये माइक आपके हाथों में। जी। पहले मैं डॉक्टर साहब को नमस्ते बोल रहा हूँ मेरे तरफ से। देखिए, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो नारा से हम लोग का जो असम गवर्नमेंट का सरकार अभी चल रहा है, माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में इतना बढ़िया सरकार चल रहा है। आपका देखिए, सरकार होने के बाद में पहले में सरकार जितना बोल रहा था, जो गवर्नमेंट का जितना स्कीम है, जितना वो है, वो हर मतलब माइनॉरिटी एरिया में कैसे पहुंचाना है। हम लोग का जितना माइनॉरिटी जो स्टेट लेवल का जो लीडर्स है, तो वो लोग को बोला है जो तुम लोग अपने अपने ग्रास रूट में काम करो। जो हम लोग का सरकार ने जो जो दे रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबके, तो ग्रास रूट में जाके माइनॉरिटी स्कॉलरशिप दे रहा है, उस जाके बोलो गाँव, अपने ग्रास रूट में अपने माइनॉरिटी साथियों को, भाइयों को। और जो इसको आपका सरकार का उज्ज्वला आसन भी दे रहा है, आपका उज्ज्वला आसन दे रहा है, बाद में आपका माइनॉरिटी जो स्कॉलरशिप दे रहा है, बीपीएल जो हाउस वो दे रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना घर भी दे रहा है। जितना स्कीम दे रहा है, हर स्कीम को जाके अपने ग्रास रूट में बोलना है। आप लोग का मतलब जितना जनता है, माइनॉरिटी जो है, स्कीम को जाके जी, बोलना है। तो बहुत हम अच्छी। लोग जाके हम लोग क्या कर रहा है, माइनॉरिटी के हम लोग का लीडर जो स्टेट लीडर श्री संतोष कुजूर जी, उनका नेतृत्व में हम लोग काम कर रहा है। जो काम करके हम लोग जितना माइनॉरिटी समष्टि है, एलएसी है, हर एलएसी में जाके हम लोग का स्टेट का लीडर तो जाके ये स्कीम क्या क्या दे रहा है गवर्नमेंट ने, असम गवर्नमेंट ने, तो हम लोग जाके बता रहे हैं। तब जाके क्या होगा, तब जाके हम लोग का माइनॉरिटी का बोलेगा ना, ठीक है, ये बीजेपी गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रहा है, माइनॉरिटी भी के साथ भी काम कर रहा है। कोई कोई दूसरा पार्टी लोग बोल रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट ओनली फॉर हिंदू के लिए, नहीं, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो मोदी जी का नारा यानी है, वो एकदम सही है। वो एकदम सही यानी कि मतलब प्रूफ दिखा रहा है। बोलिए। सॉरी इंटरप्ट करो, यानी कि आपके हिसाब से, आप जो वहां पे ग्रास रूट में काम कर, आपके हिसाब से ये सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये मुस्लिम और नहीं है। बाकी अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज है, उनको जी, भी सारी फैसिलिटीज जो उनके हाथ, उनका था ना था, उनका है कि एक हाथ जी, में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, वो पूरा हो जी, रहा है वहां पे भी यूथ के लिए। जी, जी, पूरा हो रहा है। जो जो बोल रहे हैं वो आकर आकर जो लिखे लिखे वो प्रूव कर रहा है और दे रहे हैं। और हम लोग का जितना स्कीम दे रहा है वो माइनॉरिटी, हम लोग की जो पॉपुलेशन है,
ज्यादा मिल रहा है माइनॉरिटी पॉपुलेशन को, ज्यादा मिल रहा है। हमारे यूथ के लिए वहां पे, नॉर्थ ईस्ट की यूथ डेवलपमेंट के लिए वहां पे जी ड्रग्स माफिया का जो ये है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी जी जी, ये ड्रग्स के बारे में बोलना चाहूंगी। ड्रग्स के लिए हम लोग का जो हेमंत शर्मा जी जो है सीएम, असम के चीफ मिनिस्टर, वो शपथ लेने के बाद में फर्स्ट स्टेप जो ड्रग्स का जो है, ड्रग्स का जो चल रहा है करप्शन, ड्रग्स का जो पूरा एकदम मतलब फ्री कर रहा है असम में। जितना माफिया है, जितना ड्रग्स का सप्लायर है, जो जहां जहां पर घाटी है, पूरा एकदम मॉल, हम लोग का जो असम का जितना वो है, हर असम पुलिस में इन्फॉर्म करके बोला है ड्रग्स फ्री होना चाहिए असम से। पूरा हर डिस्ट्रिक्ट में हर सुपरिटेंडेंट एसपी को पूरा मीटिंग करके बोल दिया असम में ड्रग्स कहीं पे भी हो, मतलब उससे धोना चाहिए, पूरा उठा देना चाहिए असम से। ये बहुत जरूरी है हमारे युवा विकास के लिए, क्योंकि काफी बार जी फॉरेन से भी आते हैं या अंदर भी ड्रग्स माफिया जो चलते हैं, जिससे कि ब्रेन वॉश हो जाते हैं हमारे यूथ, और वो फिर बाद जी में डेवलपमेंट नहीं कर पाते, एजुकेशन नहीं कर पाते। और दूसरा इशू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, करप्शन। करप्शन जो है जी ना, ये करप्शन पूरे वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, और ये करप्शन जो है ना, ये किसी भी देश या राज्य जी की प्रगति को रोकता है। तो आप अपने असम में आप लोग करप्शन के खिलाफ क्या कर रही है आपकी सरकार? हमारे सरकार हेमंत जी क्या कर जी रहे हैं? जी, हेमंत बिश्वा शर्मा जी भी ये करप्शन के बारे में बहुत बड़े काम कर रहा है। जहां जहां पर ये करप्शन चलता है, कोई ऑफिसर कर रहा है, कोई चाहे कोई वो कर रहा है, क्या कर रहा है, और अपने तरफ से विजिलेंस टीम है, सीएम विजिलेंस टीम है, वो तो टीम लगा दे रहा है, इंक्वायरी कर रहा है। इंक्वायरी करके जहां पर करप्शन का जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उनको जाके पड़ता है। 2 दिन के पहले हम लोग का जो हुजाई का जो डबोगा का सर्कुल ऑफिसर है, वो भी दो एक मंडल है, एक कानूनगर है, वो करप्शन कर रहा था। कोई एक वीडियो फ्लैश अप हो गया जो ऐसे ऐसे करप्शन किया था। साथों साथ हम लोग हुजाई सुपरिटेंडेंट एसपी सर जी ने वो दोनों को अरेस्ट किया। फिर वो सर्कुल ऑफिसर का भी बातचीत हो रहा है, जो वो भी करप्शन कर रहा है, उनको भी जिम्मा में 5 दिन के लिए लिया है। तो देखिए करप्शन ऐसा, मतलब हम लोग असम में जहां पर भी वो सवाल उठता है, जो मतलब सरकार बोला है जो करप्शन होना नहीं चाहिए। कई गरीब लोग ऑफिस में जाकर काम करवाने के लिए क्यों चाहिए उसका, फ्री में होना चाहिए। कोई ऑफिसर अच्छा, अगर लेगा, कोई ऑफिसर अगर लेगा हमको इन्फॉर्म करो। सीएम ऐसा एकदम बोल दिया, साफ बोल दिया, मतलब एकदम ने जीरो करप्शन फ्री बहुत अच्छा। होना चाहिए असम में। ये जरूरी है ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए। अब हम चलते हैं एक और मुद्दे पे। हमें बीच में खबरें आई थी कुछ माइक्रो फाइनेंसिस के लिए, जी जैसे कि लेडीज को लोन देने का, उनको उनको एम्पावर करने के लिए, महिला सशक्तिकरण, या बेटी जी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जी इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? लोन वेवर के ऊपर, माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, महिलाओं के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं दिलवर साहब? फिर हम दूसरे जी पैनलिस्ट के पास चलते हैं। बोलिए। जी जी, माइक्रो फाइनेंस का जो बात है वो हम लोग का सरकार ने क्या किया, मतलब हम लोग का जो असम का जो महिला है वो माइक्रो फाइनेंस लोन लिया था। लोन लेके कोई गरीब लोग मतलब लोन चुका नहीं सक रहा है माइक्रो फाइनेंस से, तो सरकार ने उनको बोला है, हम लोग का सीएम सर को, हेमंत जी को बोला है, जो महिला लोग है, सर हम लोग का लोन माफ कर दीजिए, हम लोग दे नहीं सकेंगे। तो सरकार ने एक क्या किया, ठीक है हम लोग का सरकार आने से देखेंगे आप लोग का कितना क्या माफ कर सकते हैं, क्या कर तो कर दिया सरकार। फिर आ गया हम लोग का असम में आने के बाद साथों साथ सरकार ने हेमंत जी विश्व शर्मा जी ने साथों साथ वो आपका जितना माइक्रो फाइनेंस है जो रेगुलर दे रहा है, जो रेगुलर लोन को क्लियर करे, उन लोग को उद्गुनी मूलक 25,000 करके चेक दे रहा है हर महिला को। और जो दे नहीं सक रहा है, जो नहीं दे सक रहा है, उनको भी क्या कर रहा है, उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस भी सरकार माफ कर रहा है। तो उसका पैसा सरकार माइक्रो फाइनेंस को अपने गवर्नमेंट के पूंजी से देके उसको माफ कर रहा है। तो मतलब महिला को जो बड़ा है, जो माइक्रो फाइनेंस का जो वादा किया है, उसका महिला लोग ने सरकार को अपील किया था जो माफ करने के लिए, वो सरकार ने लिख लिख के पालन कर रहा है। दिलवर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने अच्छे मुख्तसर शॉर्ट में आपने हमारे दर्शकों को इतने अच्छे अपने असम के बारे में बताया। असम सरकार क्या क्या कर रही है, हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जी क्या क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, सारी जनता के बीच में। अब हम चलते हैं, हमारे दूसरे यूथ लीडर हैं मोहसिन मलिक साहब। मोहसिन जी, आपका इस शो में स्वागत है।
खैर मकदम है, वेलकम। और आप अपने बारे में बताएंगे, अपने सरकार वहां पे अपने स्टेट लेवल में क्या आप लोग कर रहे हैं, तो हम आपको माइक देते हैं। ठीक है। मोहसिन जी, आप बताएंगे अपने। जी, दर्शकों को आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे यहाँ गुजरात में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह से सक्षम रीत से काम कर रही है, जो कि हमारे माइनॉरिटी मोर्चा में, अल्पसंख्यक मोर्चा में, जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ, जैसे आयुष्मान भारत है, जिसमें गरीब, वंचित और अन्य लोगों को भी 5 लाख का अलग अलग मतलब लाभ मिल रहा है। जैसे अलग अलग दवाखानों में, मतलब मल्टीप्लेक्स दवाखाने दिए, हॉस्पिटलों दिए हुए हैं, जिसके अंदर गरीब कल्याण योजना भी है गरीब परिवारों के लिए, और जी आप बिल्कुल सही बोले मोहसिन जी। प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। और इसके बिल्कुल सही। अंदर हमको सभी जनता को और सभी समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए घर घर जाके जो सरकार की स्कीम है, वो स्कीम को हम सामने जाके उनको बताते हैं कि इस स्कीम में उनको कैसे क्या करना है, कैसे फॉर्म भरने हैं, कैसे उनको फॉर्म भरवाने हैं, वो सब हम उनको माहिती देते हैं। तो आपको दिख रहा है कि जनता आपके साथ जुड़ रही है शुरू में, और अभी भी विपक्ष काफी कुछ गुमराह करने की कोशिश कर रही है, या सरकारी जो स्कीम्स होते हैं उनमें पिक कर रहे पॉइंट्स जो कि नहीं है पॉइंट्स, और उसको गुमराह करने की कोशिश है आम जनता में। आम जनता का विश्वास आप लोगों ने कैसे जीता? आम लोग जनता ने विश्वास तो सबको पता है, अभी सब जनता जागरूक है। जागरूक है, इस तरह से जागरूक है कि सब जनता को विकास सब दिख ही रहा है, सरकार की स्कीम भी दिख ही रही है। अब इस कोरोना की महामारी में, इस भयंकर महामारी में, इतने सरकार श्री ने सबको, सबके घर घर जाके राशन दिया, खाना, जिसको जो जो जरूरियात थी उस जरूरियात को पूरा किया। और इस विश्वास से जनता को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा भी है। सही। पिछले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त 2021 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और नारा दिया, सबका प्रयास। यानी कि अगर आत्मनिर्भर भारत करना है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, तो उसमें लोगों की भी प्रयास, लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो आपकी यहाँ की जनता किस तरह से इन्वॉल्व कर रही है? हमारे यहाँ की जनता इस तरह से आत्मनिर्भर में जुड़ी है कि जैसे महिला को अपने, जैसे बात करते हैं कि जो स्कीम जो दी है उसके अंदर सिलाई मशीन दिए हुए है, नर्सिंग के कोर्स दिए हुए हैं, नर्सिंग के कोर्स दिए हुए हैं। मतलब उसमें जाकर उन लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, बढ़ के, आगे बढ़ के। बहुत अच्छे। तो इसमें आपने ये भी बता दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने नर्सिंग एजुकेशन के लिए बोल दिया, तो यानी कि बेटी पढ़ाओ का भी वहां पे स्कीम काफी अच्छी तरह से चल रहा है, और आप लोग उसमें काफी मदद कर रहे हैं। ग्रास रूट में और कोई परेशानी आपको दिख रही है वहां पे, आम जनता के साथ कम्युनिकेशन में परेशानियां, या इम्प्लीमेंट करने, वो पॉलिसी जो आप लोग लेके आए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ परेशानियां नजर आ रही है, या सब कुछ ठीक तरह से चल रहा है, या आगे के लिए सब कुछ? अभी नहीं, आगे के लिए तो जनता को कोई भी डिस्कस नहीं हो रहा और नहीं जनता को कोई तकलीफ हो रही है। जनता अभी सब जागरूक हो गई है। यहाँ अभी जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी साहब प्रधानमंत्री बने हैं, तो तब से अभी तक किसी भी कोई, ना तो हिंदू मुसलमान का कभी कहीं पे भी कोई भी झगड़ा भी नहीं हुआ है, कोई दंगे की बात भी नहीं आई है। और यहाँ पे एक भाईचारा का माहौल है, भाईचारा से चलने वाला ये देश है, और ये अपना ये एक देश एकता का प्रतीक है। तो अपने नेताओं के लिए, अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, गृह मंत्री जी के लिए, अपने आपके स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनके लिए, और लीडर्स के लिए आप कुछ
जी हमारे मुख्तसर ब्रीफ जी मैसेज देना चाहेंगे? जी हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो है CR पाटिल साहब, वो यहाँ पे गुजरात भर में, यहाँ गुजरात के जितने भी जिले हैं 13, उसमें सब जगह की मीटिंगों में, सब जगह के अलग अलग विस्तारों में जाके खूब जो मेहनत वो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी जनता जनता के लोग जितने मोर्चे बनाए हैं, मोर्चा को इकट्ठा करके समझा के जितने जितने सरकार की स्कीम है वो हम दर्शकों के सामने रखे, वो हमको उनसे मार्गदर्शन अच्छी तरह से मिल रहा है। और उनके मार्गदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए हम घर घर जाके सबको सबको आगे रख के मीटिंग करके सबको बताते हैं, जो जो स्कीम है वो स्कीम को समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। हम आपसे फिर से आएंगे बीच में। मोहसिन जी, आप हमारे, जब तक कि शाहुल जी नहीं आते तब तक आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए, हमारे भाइयों और बहनों के लिए, देश के भाइयों और बहनों के लिए कुछ मुख्तसर शॉर्ट में मैसेज देना चाहेंगे, प्यार मोहब्बत का, रहने का, इकट्ठे मिलजुल के रहने का? जी, मेरा सभी देशवासियों से, मेरे प्रदेशवासियों से, मेरे डिस्ट्रिक्ट वासियों से मेरा एक ही संदेश है कि हम सब इस देश में स्वतंत्र और आजाद आजाद रहने वाले इस देश में हमको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तो हम सब भाईचारे से भाईचारे से, एकता से रहे और मिलजुल के सभी को साथ सहकार देकर आगे बढ़े। बहुत अच्छे मैसेज है आपने दिया है मोहसिन जी, आपने सबको प्यार मोहब्बत की मैसेज जो दिया है, इकट्ठे रहने का मैसेज दिया, यूनाइटेड वी राइज, और ये कोरोना पैंडेमिक, कोरोना महामारी में ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज सबको जाता है, हमने सीखा। जब तक कि हमारे शाहुल जी बीच में आके चले गए फिर से, तब तक हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे दिलवर साहब जी, आप अपना माइक ऑन कीजिए और थोड़ा सा मैसेज देंगे अपने दर्शकों को। नीचे से माइक ऑन करते हैं। हाँ जी, बोलिए दिलवर साहब, प्यार मोहब्बत के लिए कोई मैसेज, एक तरह से रहने का, इकट्ठे रहने का? जी जी, देखिए हम लोग का जो मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो क्या है मतलब हम लोग सब मिलजुल के रहना होगा। कोई मतलब कम्युनिटी को हम लोग छोड़ के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि सबको एक साथ मिलकर देश मतलब एक तो होकर देश को आगे बढ़ाना है, देश का जो विकास है उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन मिलजुल कर होगा, अकेला कोई नहीं होगा। मतलब सबका सब कम्युनिटी के एक साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। और मतलब जो हम लोग का जो पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसको आगे और बढ़ाना है और मजबूत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलवर साहब। अब हम चलते हैं हमारे जेपी शाहुल जी, आप अपने जो ग्रास रूट लेवल में आप लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ चेन्नई में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में आप लोग जो काम करते हैं, उसके बारे में हमें जरा हमारे दर्शकों को कीजिए। और दिलवर साहब, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए, शायद बैकग्राउंड में कुछ आवाज चल रही है, सॉरी, दोबारा से पूछेंगे तो आप ऑन कीजिएगा। ओके दिलवर साहब, थैंक यू। जेपी जी, शाहुल जी, आप अपना मैसेज हमारे दर्शकों के लिए देंगे? जेपी शाहुल जी, आपका माइक। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अपने नरेंद्र भाई मोदी जी का गवर्नमेंट में अभी 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाला है क्या? उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, ये 5 स्टेट में भी आके हमारा माइनॉरिटी पीपुल आके मोदी जी का हाथ कड़क तंग अच्छा उनको गवर्नमेंट आएंगे, एक अभी स्ट्रांग से बैठने के लिए अपने माइनॉरिटी पीपुल से मैं पूछ रहा हूँ क्या? अभी यूपी में देखेगा तो ये 5 साल से अपने योगी जी आके गवर्नमेंट रन हुआ उनका, एक भी उधर दादागिरी नहीं, राउडीज्म नहीं, करप्शन नहीं। कल एक मीटिंग में योगी जी बोले थे, एक मंत्री को 3 कार 4 कार पूरा को मैं बैठने के टाइम निकाल दिया था, सब अधिकारी लोग को एक कार ही यूज करना बोले, उसमें महीने में 40 लाख रुपए फायदा किया है। पहला वही मैं जाके किया बोल के कल एक उनके प्रेस मीटिंग में बोले थे, वो सुन के बहुत खुशी हो गया।
अभी बोले तो योगी जी के फैमिली में भी रहंदे, उनका माँ भी रहंदे, उनका विलेज में घर भी रहंदे। वैसा ही अपना पीएम का जी का घर भी देखो, उनका फैमिली भी देखो, उनके भाई लोग भी देखे तो कोई भी आगे गवर्नमेंट में आगे फायदा नहीं उठाते कोई। क्या अभी भी आगे गरीबी हालत कैसा थे वो लोग पहले में, वो गरीबी हालत में अभी भी एक सीएम का घर बोल के नहीं, वो वही विलेज में आके वो लोग, उनके माँ का भी फोटो आया था अपने से, उनका घर का भी, बहन का भी बातचीत हुआ था वो मीडिया वाले लोग से। देखेगा तो आम आदमी का जैसा ही है, ऐसा आगे काम करने का प्राइम मिनिस्टर भी हमारा, चीफ मिनिस्टर योगी जी भी ऐसा आगे, हम ये लोग को हाथ आगे थोड़ा इनको मुसलमान लोग सपोर्ट करके उधर गवर्नमेंट आगे फिर भी वापस आगे डबल इंजन सरकार बैठना बोल के हमारा ख्वाहिश है। उत्तराखंड में भी धामी सर भी अभी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी उधर भी रोड डेवलपमेंट, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका रहते भी अभी रोड डेवलपमेंट उत्तराखंड में। इधर गोवा में देखे तो अपना सीएम आगे मनोहर पर्रिकर इंतकाल हुए बाद डॉक्टर जी, उधर भी डॉक्टर सीएम जी बैठे थे। उधर भी आज भी देखे तो इलेक्ट्रिकल बस आके आज गोवा में आज इनाग्रेशन कर दिए थे। क्या इलेक्ट्रिकल, टोटल इलेक्ट्रिकल बस आके गोवा में आके डेवलप करके गोवा भी अच्छा डेवलप हो गया। पंजाब का है कि हमारा वो अभी सूचना है, पंजाब में भी पंजाब पीपुल आके उधर एक बार बीजेपी गवर्नमेंट बन गया तो थोड़ा ठीक रहेगा। थोड़ा पाकिस्तान बॉर्डर गेटर को सब अभी थोड़ा तंग करा के उधर से उधर का लिंक विंक थोड़ा कट करने का है उधर। तो पंजाब में अभी आगे अपने को बीजेपी गवर्नमेंट आना बोल के हम लोग सोच रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट उधर आ गया बोलेगा तो अब असम में कैसा वो ड्रग्स का आगे प्रॉब्लम आगे हेमंत शर्मा जी आगे कैसा कंट्रोल कर दिए। बहुत पुलिस, असम पुलिस को बहुत बहुत काम लेके वो ड्रग्स का माफिया से लेके कैसा टाइट किया ना, ऐसा ये पंजाब का बॉर्डर पूरा भी टाइट कर देने का पाकिस्तान का बॉर्डर। उसके लिए उधर भी आगे हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट आना बोल के हम भी कोशिश कर रहे हैं उधर पंजाब में। वही अपना सूझ वही है, पूरा माइनॉरिटी पीपल को हाथ जोड़ते हम लोग। फिर भी योगी जी को वोट कराएंगे, यूपी में आगे फिर भी ये 5 स्टेट में डबल इंजन सरकार बिठा गया तो फिर भी देश बढ़ेगा। मोदी जी को देश में आगे अच्छा एक नाम भी रहेगा, आपके लिए अच्छा भी। अभी 100 साल भी काम करेंगे ताकत से रहे तो मोदी जी। यूपी पब्लिक को हम वही हाथ जोड़ के पूछ रहे, वोट कराओ। शाहुल जी, एक आपसे सवाल बनता है, अभी आपने यूपी सरकार के बारे में बोला, कुछ विपक्ष पार्टियां और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो आपकी सरकार है ये किसानों के खिलाफ है। तो अभी हमने देखा जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो सारे स्कीम लेके आए किसानों के लिए, और अभी हमें हाल ही में बजट जो आया है, हमारी वित्त मंत्री जो है, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला जी जो है, उन्होंने इतने अच्छे बजट पेश किया, उसमें खेती के ऊपर भी काफी प्रोविजन दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और जैसे कि ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए, और 2.37 लाख करोड़ की एमएसपी डायरेक्टली सीधे किसान के खाते में जाने के लिए बोला है। तो इससे किसानों का तो फायदा हो ही रहा है, और बिचौले जो हैं मिडलमैन, उनको भी बीच से हटाया जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या बोलते हैं कि क्या आपकी सरकार सचमुच किसानों के खिलाफ है, या किसान लोग आपसे रुष्ट है, एंग्री है? नहीं, अभी एक बटन दबाए तो मोदी जी अपने प्राइम मिनिस्टर एक हाथ में बटन दबाए तो वो लोग को 2-2 हजार रुपए चल जाता खाते में, 15 लाख किसान लोग। क्या वही वैसा ही पूरा डिजिटल में लेगा जाएंगे। अभी कम से कम 1 लाख करोड़ टन आके अभी हम लोग को गरीब कल्याण योजना के लिए खरीदने वाला है। अभी हम लोग ये साल आगे खरीदेगा थोड़ा, वो सब आगे डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोलेगा तो अभी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पंजाब में ये महाराष्ट्र में विदर्भा तरफ आगे पहले सब आगे किसान लोग आगे 10 आदमी 5 आदमी सड़क फांसी डाल के मरता था। कम से कम एक 7-8 साल मोदी जी बैठने के आगे देखेगा तो अब विदर्भा बोल के महाराष्ट्र में देखेगा तो बारिश नहीं रहेगा। वो लोग का किसान बहुत अभी देखेगा तो आप मोदी जी कभी बैठे ये 2000 डालने का, किसान को ये करने का, लोन आगे देने का, वो इसका इंश्योरेंस है ना, किसान का इंश्योरेंस, वो किसान का इंश्योरेंस अब बहुत फायदा हो गया। अभी तुम्हारे को अभी 200-250 रुपए गया कर को बनो बोलते, वो बन दिए तो बस कोई लॉस हो गया, बारिश नहीं आया, उधर उनको मिल जाता 50,000 60,000 कितना लॉस हुआ ना, वो मिल जाता है एकड़ का। इसके बाद आएंगे उधर विदर्भा में ठीक ठाक है अभी महाराष्ट्र। यानी कि आप ये बोलना चाहते हैं शॉर्टकट में, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, कि पुरानी सरकार में बहुत सारे किसान लोग सुसाइड कर लेते थे,
ऋण लोन बात। की वजह से। अभी आपकी करंट सरकार ने काफी डायरेक्ट खाता में भेजा है, जैसे कि डायरेक्ट खाता में मिडिल मैन हट जाते हैं। जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने किसी जमाने में बोला था कि अगर हम 1 रुपया देते हैं तो जब तक वो आम आदमी में पहुंचता है वो 15 पैसा उनको मिलता है, आम आदमी को 85 पैसा 85 पैसा बीच वाले खा जाते हैं। तो आपके हिसाब से तो ये क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे किसान भाई और बहनों को? दीदी ये बार आगे, निर्मला दीदी आगे ये बार 3 महीने 4 महीने के आगे काम शुरू करते तो खाली बजट आ गया ऐसा बोल के मुंह से नहीं जाते। वो कम से कम 3 महीने के रात दिन जग के सब लोग से बात करके, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी लोग से बात करके, एक स्टेट के सेक्रेटरी के लोग से बात करके, दिमाग आगे कल के वो बजट बनाई। दीदी तकलीफ पड़ के, मेहनत पड़ के, अपने प्राइम मिनिस्टर जी भी रहते, दीदी भी रहते, अच्छा बजट। ये बजट का जैसा क्या बोल रहे हम, पूरा दुनिया में है सो कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर बोलता 1 नंबर का बजट बन गया, इतना ऊपर गया। तो पाकिस्तान आगे भीख मांगता है सब कंट्री से, पैसा दियो बोल के। नीचे देखेगा तो श्रीलंकन वाला के पास आगे मनी गिर गया, श्रीलंकन गवर्नमेंट आगे। इतना कोरोना काल में भी आगे दीदी क्या की, बैंक पूरा एक साथ मिला के, उन्हें भी वो पूरा बैंक 3 बैंक एक साथ की दीदी करके, किधर किधर आगे अपने को अच्छा काम चलेगा बोल के, तो किसान लोग को आगे कैसा फायदा करेगा तो मिलेगा बोल के। कम से कम अभी वो अच्छा, वो मेरे को अभी थोड़ा ख्याल आता नहीं है वो उसके बारे में बोलने के लिए। मैं अगले मीटिंग में बोलूंगा उसके बारे में। कम से कम आगे अभी धान खरीदने का वो पूरा आगे 1 लाख करोड़ धान खरीदने का है अभी, टन 1 लाख टन धान आगे खरीदेगा अभी, गेहूं धान। बहुत बहुत ये धन्यवाद। बारी इससे बजट हमारे में आया है वो। इससे हमारे किसान के भाई और बहनों को जरूर सांत्वना मिली होगी, संतुष्टि मिली होगी, सेटिस्फेक्शन मिली होगी। अब दूसरे मुद्दे पे चलते हैं, हमारे चाइना के बॉर्डर्स पे या फिर नॉर्थ ईस्ट जो हमारा राज्य है, जो पिछले 70 साल से इग्नोर किए जाते थे, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, यहाँ तक कि उनके जो रोड कनेक्टिविटी थी मुश्किल था। अगर कहीं अटैक हो जाता ऑपोजिशन से या कहीं से चाइनीज से, जो हमेशा आप देख रहे हैं कि स्टेपल वीजा देते हैं अभी भी अरुणाचल प्रदेश को अलग मान के, और ऐसी बहुत सारे वो हरकतें करते हैं। हमने देखा कोरोना काल में डोकलाम का देखा, हमने गलवान घाटी में देखा। तो अब सरकार इस बजट में भी नॉर्थ ईस्ट को के विकास के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारे वहां पे कितनी कनेक्टिविटी बन रही है, कितनी रोड, रेलवेज, टनल, जम्मू कश्मीर में भी, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में भी, इसके डेवलपमेंट के बारे में आप हमारे दर्शकों को, भाइयों बहनों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सिर्फ चाइना बोलने से मेरे को फैला बात चाइना के बारे में बोल देता हूँ। किसको पता नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी आगे ब्लैक मार्केट चलता था, चाइना वाला आगे उधर से इधर करता था। एजेंट लोग रहते, ताइवान में रहते, सिंगापुर में रहते, मलेशिया में रहते एजेंट लोग, मगर क्रिप्टो करेंसी ऑपरेशन होता था ब्लैक मार्केट में आगे चाइना से ऑपरेट होता था। उसके लिए दीदी एक बार क्या की बोले तो क्रिप्टो करेंसी आगे इंडिया में लेके आई क्या, उसमें अभी चाइना वाले को आगे किस किस का इंडिया का मनी इधर से लूटते थे ये लोग आगे। इंडियन को बच्चे लोग का सिर्फ देखेगा तो वो बच्चे लोग का कार लेने का, खिलौना लेने का, हेलीकॉप्टर लेने का बोलेगा तो 3,000 रुपया 4,000 रुपया, एक सेलफोन लेगा तो चिप छोटा से बनाएगा 15,000 20,000, ऐसा पूरा चाइना वाला इधर लूटता था। अभी ये क्रिप्टो करेंसी में अंदर का अंदर एक मार्केट चलता था, करोड़ों का पैसा चाइना को जाता था इंडिया आगे इधर से काम करके। अभी उसको चेक रखने के लिए दीदी आगे अच्छा काम किया, क्रिप्टो करेंसी आगे रिजर्व बैंक अंडर में लेता है क्या, लिए तो 1 नंबर से। अभी नॉर्थ ईस्ट ये क्रिप्टो करेंसी अंदर लेगा तो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट से पूरा गरीब उधर उधर थोड़ा डेवलप हो जाएगा, मेरे को विश्वास है वो क्या। बहुत बहुत अच्छा मैसेज जाता है आपको और आपका हमारे दर्शकों को। अब ये आखिरी में हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि जैसे कि आपने बोला कि बाहर से अंदर आना, इंपोर्ट होना से अच्छा है कि हम अपना प्रोडक्ट को वोकल हो फॉर लोकल और ग्लोबल। तो इसमें जैसे कि प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 में एक और नारा दिया था, सबका प्रयास। सबका प्रयास से ही तो आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनेगा। तो इस सबका प्रयास में हम सबको मिलजुल के काम करना है, लेग पुलिंग, टांग खींचने का नहीं होना है। एंड लोकल जो हमारे हैं प्रोडक्ट्स, उसके लिए वोकल बनना पड़ेगा और ग्लोबल मार्केट। तो हमारे अंदर टैलेंट भरा पड़ा है, इसके बारे में
कुछ संदेश, आखिरी संदेश, फिर हम फिनिश करेंगे। मेरे को ये मेक इन इंडिया में देखेगा तो अभी डिफेंस को आगे 60+, 65 नहीं 60+ अभी आगे हम लोग इम्पोर्ट नहीं कर सकते, हम ही आगे इंडिया में आगे कर लेते। 35% की अभी बाहर से लेना पड़ेगा, वो भी अगले साल के बजट में, उसकी भी नहीं हम रास्ता देंगे। मेक इन इंडिया में अभी 60,000 बच्चे को काम आएगा, उसके लिए स्टील का सब बार टैक्स नहीं किया दीदी, क्या थोड़ा आगे मेक इन इंडिया में हम 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ दे के उधर से उतना खरीदने का अभी इंडिया में बना देते हम लोग। इसरो से लेके अपना DRDO से लेके BHL से इधर ही बन जाएगा पूरा माल। उसके लिए हम अभी बाहर विदेश में जाके इम्पोर्ट नहीं करने का, हम इधर से अभी से एक्सपोर्ट ही होएगा। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आके पूरा काम अभी हम ही संभालने का ताकत आ गया अपना। मोदी जी उतना काम करा के, फील्ड वर्क करा के, निर्मला जी भी आगे उतना फील्ड वर्क करके पूरा एक स्टैंडर्ड है। अभी सब्जी लेने के टाइम एक सब्जी में आगे बैंगन में थोड़ा खराब ऐसा रहता है, एक बोलने वाला सामने कांग्रेस वाला बोलता, समाजवादी वाला बोलता, वो बोलता। फील्ड में दीदी बैठ के बजट बनाने के लिए सिर्फ एक टैबलेट में बना दिए काम, एक टैबलेट में हो गया काम, समझे। ऐसा ही है इंडिया का बजट कैसा था ना, वैसा ही एक टैबलेट में पूरा काम। घर का पूरा करंट बिल भरो डिजिटल, वो घर का वो लेकर सामान ऑनलाइन में मंगाओ, इधर से ट्रांसैक्शन करने का पूरा भी डिजिटल में आ गया। क्या सब मिल गया। अभी थोड़ा पब्लिक को आगे हम समझा के, अपने बीजेपी कार्यकर्ता लोग आगे पब्लिक को समझाने का काम ये देश भर करना है। सोशल मीडिया से लेके छोटा छोटा बात उनके कान में लेके जाने के लिए हम लोग काम कर रहे टोटल इंडिया में। वो गुजरात का मोहसिन मालिक भी एक्टिव में रहता, वो अपना दिलवार हुसैन भी एक्टिव में रहते असम में। ये लोग सब सोशल मीडिया में अच्छा देखते, पब्लिक के पास जा रहे, सब बता रहे। माइनॉरिटी पीपल को हम बहुत करता है इधर तमिलनाडु में भी, इंडिया फुल आगे हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, असम से लेके गुजरात तक हमारा पूरा आगे मोदी जी का स्कीम पूरा हम पहुंचाएंगे, अपने माइनॉरिटी लोग को पहुंचाएंगे। मोदी जी का आगे हाथ उनका आगे ताकत बना के 5 स्टेट में जीतना बोल के हम दुआ मांगता हूँ सब लोग माइनॉरिटी पीपल से, मुसलमान लोग से दुआ मांगता हूँ, आगे वोट कराओ अपने 5 स्टेट में आगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहुल जी आपके इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस का। अभी हम आखिरी मैसेजेस मोहसिन जी से और दिलवर जी से पूछते हैं। अब हम अपना प्रोग्राम वाइंड अप कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। मोहसिन जी आप अपना माइक ऑन कीजिए और छोटा सा मैसेज दीजिए, फिर हम दिलवर साहब से भी एक छोटा सा मैसेज देंगे, फिर हम अपना प्रोग्राम फिनिश करेंगे। एक मिनट का मैसेज जी बोलिए। जी सर, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो अभी प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में हमारे गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब जो है, उन्होंने अभी एक स्कीम निकाली है नरेंद्र मोदी नमो ऐप को डाउनलोड करने के लिए, जिसके अंदर नमो ऐप डाउनलोड करके 100 सभ्यों को लेके जोड़ने को बोला है। वो हमने घर घर जाके सबको जोड़ा और 100 सभ्यों को जोड़ा। उसके अंदर NAQ कोड आता है, वो कोड को मोबाइल नंबर, उनका नाम सब लिख के उनको पूरी फाइल बना के 100 सभ्यों की सुपुर्द की है CR पाटिल साहब को। और उसके बाद दूसरी मीटिंग में CR पाटिल साहब के मार्गदर्शन के आधार से हमने माइक्रो डोनेशन हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जितने जितने बड़े बड़े विस्तार है वहां पर जाकर उनको समझाकर माइक्रो डोनेशन भी कराया। मोहसिन जी बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी वक्त की कमी की वजह से अब दिलवर साहब के पास जाते हैं। आपका मैसेज दिलवर साहब, एक छोटा सा 1 मिनट का मैसेज, हमारे पास 1 मिनट है। दिलवर साहब और शाहुल जी आखिरी मैसेजेस दे देंगे हमारे देशवासियों के लिए, शॉर्ट मैसेज। जी मतलब हम लोग का जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग का असम सरकार का माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जो कदम उठाया, जो ड्रग्स बंद कर रहा है, जो आपका करप्शन को भी बंद कर रहा है, और दोनों जो नेतृत्व दिया है, ये मैं आपका जरिए दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा। असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और हम लोग का जो असम का प्रदेश अध्यक्ष माननीय भवेश कलिता जी, उनके नेतृत्व में हम लोग संगठन को बहुत मजबूत हुआ है। माननीय हम लोग का राज्य के साधारण संपादक सांगठनिक फणींद्र नाथ समाज जी को, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और माननीय हम लोग अल्पसंख्यक
राज्य के अध्यक्ष आपका माननीय संतोष कुजूर जी को, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया हम लोग का चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलवर साहब। शाहुल जी बस 30 सेकंड का मैसेज प्लीज। वही शाहुल जी। 5 स्टेट का पीपल को भी हम बोलना चाहते हैं, वोट आगे बीजेपी को करके फिर भी प्राइम मिनिस्टर का हाथ आगे मजबूत कराना, योगी जी का हाथ मजबूत कराना, पुष्कर सिंह धामी का हाथ मजबूत कराना, गोवा में डॉक्टर साहब का हाथ कड़क कराना, मणिपुर में भी अपना गवर्नमेंट बैठ के डबल इंजन सरकार चलेगा तो देश ठीक ठाक रहेगा। समझदारी से 2 गवर्नमेंट भी चलेगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए हम इस प्रोग्राम को, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया अदा। और हम फिर से आपसे भारत माता मिलेंगे की जय। हम आप लोग। भारत माता की जय। थैंक यू, नमस्ते, जय भारत माता अस्सलाम की जय, वालेकुम। नमस्ते।